अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। सार 1 धृतराष्ट्र जो स्वयं युद्ध भूमि नहीं देख सकता था, अपने सारथी और मंत्री संजय से पूछता है, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यहाँ धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को मामका मेरे कहकर अलग कर देता है और पांडवों को अलग मानता है। यह दर्शाता है कि उसके मन में पक्षपात था और वह पांडवों को अपना नहीं मानता था। संजय बोले, हे राजा, पांडवों की सेना को व्यूहबद्ध देखकर दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन बोला, हे आचार्य, देखिए, पांडु के पुत्रों की यह बड़ी सेना आपके ही शिष्य बुद्धिमान धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहबद्ध की गई है। इस पांडव सेना में बड़े बड़े धनुर्धर वीर योद्धा हैं, जो भीम और अर्जुन के समान युद्ध में पराक्रमी हैं, जैसे सात्यकी, राजा विराट और महारथी राजा द्रुपद। इस सेना में धृष्टकेतु, चैकितान, वीर्यवान काशी का राजा, पुरुजित, कुंती भोज और नरश्रेष्ठ शैब्य भी उपस्थित हैं। युद्धामन्यु, पराक्रमी उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र ऑल महारथी हैं और इस सेना में खड़े हैं। हे आचार्य, अब आप मेरी सेना के भी जो प्रमुख नायक हैं, उन्हें जानिए। आपकी जानकारी के लिए मैं उनका वर्णन करता हूं। आप स्वयं, भीष्म, कर्ण, युद्ध विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा जैसे महान योद्धा मेरी सेना के प्रमुख नायक हैं। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से वीर योद्धा हैं, जो मेरे लिए अपने जीवन की भी परवाह नहीं करते। वे सब प्रकार के शस्त्रों से युक्त हैं और युद्ध कला में निपुण हैं। हमारी सेना, जिसे भीष्म पितामह रक्षित कर रहे हैं, असीम, अथाह है, परंतु पांडवों की सेना, जिसे भीम संभाल रहे हैं, पर्याप्त सीमित है। इसलिए आप सब लोग अपनी अपनी स्थिति में खड़े रहकर, अपने अपने मोर्चों पर स्थित होकर, सब मिलकर केवल भीष्म पितामह की ही रक्षा करें। दुर्योधन का हर्ष बढ़ाते हुए कुरुवंश के सबसे बड़े प्रतापी भीष्म पितामह ने ऊंचे स्वर से सिंहनाद करके शंख बजाया। फिर शंख, नगाड़े, ढोल, भेरी और गोमुख आदि वाद्य यंत्र अचानक एक साथ बज उठे और उनकी ध्वनि अत्यंत प्रचंड हो गई। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय शंख बजाया, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक शंख बजाया। उसके बाद श्वेत घोड़ों से युक्त अपने भव्य रथ में बैठे हुए माधव, श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त और भीम ने पौंड्र नामक महान शंख बजाया। महान धनुर्धर काशी नरेश, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अपराजित सात्यकी, इन सब ने भी अपने अपने शंख बजाए। हे राजन, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु ने भी अपने अपने शंख अलग अलग बजाए। शंखों की वह भयानक ध्वनि आकाश और पृथ्वी को गूंजाती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय चीरने लगी। तब जब युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था, कपिध्वज अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध के लिए खड़ा देखा और अपना धनुष उठा लिया। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कीजिए, ताकि मैं युद्ध के इच्छुक इन योद्धाओं को देख सकूं और जान सकूं कि किनके साथ मुझे इस महासंग्राम में युद्ध करना है। मैं यह देखना चाहता हूं कि वे कौन लोग हैं जो दुष्ट बुद्धि वाले धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए यहां युद्ध के लिए खड़े हुए हैं। संजय ने कहा, हे राजन, गुड़ाकेश अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर ऋषिकेश श्री कृष्ण ने उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यहां खड़े हुए भीष्म, द्रोण और अन्य राजाओं सहित इन एकत्र कुरुओं को देखो। वहां अर्जुन ने खड़े हुए अपने पितरों, पितामहों, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों और मित्रों को देखा। दोनों सेनाओं में अपने श्वसुरों, मित्रों और अन्य बंधुओं को खड़े देखकर कुंती पुत्र अर्जुन का हृदय द्रवित हो उठा। इन बंधुओं को सामने खड़े देखकर अर्जुन अत्यधिक करुणा से भर गया और दुखी होकर यह वचन बोला। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अपने ही कुटुंबियों को युद्ध के लिए सामने खड़ा देखकर
मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूख रहा है। मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, रोमांच उत्पन्न हो रहा है, गांडीव धनुष हाथ से फिसल रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। हे केशव, मैं स्थिर खड़ा नहीं रह पा रहा हूं। मेरा मन चक्कर खा रहा है और मुझे अशुभ शकुन दिखाई दे रहे हैं। हे कृष्ण, युद्ध में अपने बंधुओं को मारकर मुझे कोई भलाई नहीं दिखती। न मुझे विजय की इच्छा है, न राज्य की और न सुखों की। हे गोविंद, जिनके लिए हमने राज्य, भोग और सुखों की इच्छा की थी, वे ही यदि हमारे सामने युद्ध में खड़े हैं, तो हमें राज्य, भोग और जीवन से क्या लाभ? हे मधुसूदन, यहाँ युद्ध में आचार्य पिता पुत्र, पितामह मामा ससुर पौत्र बहनोई और अन्य संबंधी खड़े हैं। मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, चाहे ये मुझे मार डाले। यदि तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाए, तो भी मैं अपने स्वजनों को मारकर प्रसन्न नहीं हो सकता। फिर केवल पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, लोभ से मोहित ये लोग कुलनाश और मित्रद्रोह के दोष को नहीं देख रहे हैं, परंतु हम जो समझते हैं, हमें क्यों इस महापाप से नहीं बचना चाहिए। कुल के नाश होने पर उस कुल के सनातन धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म नष्ट होने पर पूरा कुल अधर्म से भर जाता है। हे कृष्ण, अधर्म बढ़ने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर, वर्णों का मिश्रण उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुलनाशकों और उनके कुल के लिए नरक का कारण होता है। उनके पितर पिंड और जल की क्रियाएं न मिलने से पतन को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकर के दोषों से कुलनाशकों के सनातन जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिन मनुष्यों का कुल धर्म नष्ट हो गया है, उनका नरक में अनिश्चित काल तक वास होता है, ऐसा हमने सुना है। हाय, राज्य और सुख के लोभ से हम अपने ही स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यह तो बहुत बड़ा पाप है। यदि धृतराष्ट्र के पुत्र शस्त्र लेकर युद्ध में निहत, शस्त्रहीन और बिना प्रतिकार किए मुझे मार डालें, तो वह मेरे लिए। संजय बोले, इस प्रकार कहकर अर्जुन ने बाण सहित अपना धनुष त्याग दिया और शोक से व्याकुल होकर रथ में बैठ गया। श्लोक 47, समापन श्लोक। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग का समाप्त।